मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें आधुनिक काव्य सोपान पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इस पुस्तक के अंदर आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के संकलन हैं। परीक्षाओं में इन कविताओं की सप्रसंग व्याख्याएं एवं इन पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक युग के उपविभाजन भारतेंदु युग से लगाकर साठोत्तरी कविता तक, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता, ये जो उपयुग हैं, ये जो आधुनिक युग के विभाजन किए गए हैं, इन युगों की प्रवृत्तियां उदाहरण सहित ये भी पाठ्यक्रम में एक इकाई के तहत पूछी जाती हैं। आज हम आधुनिक युग के प्रथम खंड भारतेंदु युग पर बात करें, उसके पहले हम आधुनिक युग की अवधारणा पर कुछ बात करेंगे। आधुनिकता जो शब्द है, यह प्राचीन मूल्यों की जगह पर नवीन मूल्यों की स्थापना का बोध प्रकट करता है। आधुनिकता का जो मूल्य है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ ही है। पुरातन मूल्यों अर्थात पुराने मूल्यों एवं ऐतिहासिक बोध का प्रत्यक्षीकरण कर हम आधुनिकता की अवधारणा से रूबरू हो सकते हैं, उससे परिचित हो सकते हैं। आधुनिकता के जो लक्षण विद्वानों ने बताए, उसके अनुसार आधुनिकता सापेक्ष होती है। अतीत की समकक्ष एवं जो भविष्य में है वह पुरातन हो जाएगा। इसमें नयापन होता है। आधुनिकता अतीत से जुड़कर ही सुरक्षित रह पाती है। और आधुनिकता का जो मूल आधार है वह मानवतावादी दृष्टि है। और साहित्य के अंदर जो हम आधुनिकता की बात करते हैं वह मध्यकाल से भिन्नता के अर्थ में है। मध्यकाल अपनी जड़ता, रूढ़िवादिता और बहुत सारी संकीर्णता के कारण स्थिर हो गया था, उसमें एक रसता आ गई थी। और आधुनिक काल ने उसी समय को विशिष्ट एवं गत्यात्मक बनाने में योग किया है, और इसी मूल्य के कारण उसे हम आधुनिक मूल्य भी कह सकते हैं। आधुनिक शब्द के अंदर धर्म, दर्शन और साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का समावेश होता है। साहित्य की सारी जो विधाएं हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में आधुनिकता स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। और इस युग में विषय वस्तु एवं शैली व शिल्प दोनों ही दृष्टियों से आधुनिकता की छाप दिखाई पड़ती हैं। अर्थात परंपरागत जो तरीके थे साहित्य लिखने के और साहित्य के द्वारा चीज़ों को प्रकट करने के, उन सब में बदलाव आया। आधुनिक युग में आधुनिकता की छाप दिखाई दी। और आधुनिक काल अपने आप में ज्ञान, विज्ञान व टेक्नोलॉजी के कारण मध्यकाल से अलग लगता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, बौद्धिकता का विकास, ये सभी चीज़ें आधुनिकता के लक्षण हैं। देश, धर्म, राष्ट्र, ईश्वर की नई नई व्याख्याएं इस युग में होने लगी थी। और आधुनिकता को प्रगतिशीलता के अर्थ में भी लिया जाता है। पुराने मूल्यों का विघटन, उनकी निरर्थकता और बौद्धिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन, ये आधुनिक युग के लक्षण हैं। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन ने पहले की चिंतन की बुनियाद हिला दी, और कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हुए, जैसे अकेलापन, कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, निराशा। ये सारी चीज़ें हम आधुनिक युग के साहित्य में देख सकते हैं। तो ये एक तरह से आधुनिक साहित्य के मूल तत्व हैं। और स्वतंत्रता के बाद जो हमारी व्यवस्था है, राष्ट्र की शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, उससे जो मोह भंग हुआ लोगों का, उसमें भी आधुनिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ। स्वतंत्रता के बाद स्वार्थ, अवसरवादिता, अनिश्चितता, असमंजस, रिक्तता, ये सारी चीज़ें
ऐसी आई जिससे मनुष्य को एकाएक एक ऐसे दोराहे पर खड़ा किया जहाँ वह स्वप्नजीवी न रहकर यथार्थजीवी बन गया। ये सारी बातें आधुनिक साहित्य के लक्षण हैं। और आधुनिकता वर्तमान के संदर्भ में विकसित वह बोध है जो भविष्य की ओर ले जाती है व्यक्ति को। और आधुनिक बोध ने साहित्य को कई स्तरों पर प्रभावित किया। नए नए भावबोधों को साहित्य का विषय बनाया। भाषा की व्यंजना क्षमता में वृद्धि हुई, नए नए प्रयोग हुए, नए उपमान, नए बिंब व नए प्रतीक गढ़े गए। इस तरह से हम कहें कि आधुनिकता के लिए अनेक नए उपकरणों की खोज साहित्यकारों ने की। तो ये आधुनिकता का एक तरह से आधुनिकता की जो अवधारणा है, आधुनिक शब्द जो है उसकी व्याख्या है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो उदय है वह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन 1843 ईस्वी के आसपास से माना है। उस समय राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान इस युग के उद्भव में रहा है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और हमारे भारत में नई चेतना का जन्म हुआ। भले ही ये स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने इसे विद्रोह कहकर कुचल दिया, लेकिन हमारे देश में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से नई चेतना का जागरण हुआ। अंग्रेजों ने दमन के द्वारा इसे दबा दिया, लेकिन हमारे यहाँ के साहित्यकारों को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि अब देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई बुराई से वाकिफ करवाएं। और इसी क्रम में इसी को प्रकट करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, गांधी जी का राजनीति में आगमन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए संघर्ष, ये सारे आधुनिक काल के एक तरह से आधुनिक काल के साहित्य के मुख्य घटक कहे जा सकते हैं। आधुनिक काल में सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक आंदोलन का सूत्रपात हो रहा था, उसका प्रभाव इस साहित्य में हुआ। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ये सब परंपरागत भारतीय समाज में इन लोगों ने नई सामाजिक चेतना का विकास किया और परंपरागत रूढ़ियों, परंपराओं एवं अंधविश्वासों से मुक्ति पाने में योगदान दिया। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, इनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों ने भी जनता को आधुनिकता का बोध दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता, सदाचार, सविनय, अवज्ञा आदि से जनता को बहुत कुछ नया दर्शन प्रदान किया। आधुनिक काल के साहित्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। यही नहीं, आधुनिक काल के विविध आंदोलनों के माध्यम से भी समाज सुधार, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, अछूतों का उद्धार, जाति प्रथा में शिथिलता, इसने भी भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया और यह सब साहित्य आधुनिक काल के साहित्य में प्रकट हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों ने भी आधुनिकता की ओर बढ़ने में सहायता पहुंचाई। विशेष तौर पर स्वास्थ्य एवं स्त्री शिक्षा के मोर्चे पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो हमारे साहित्य के अंदर परिलक्षित हुआ। औद्योगिकीकरण, संचार के साधनों में वृद्धि, नई अर्थव्यवस्था, ये सारी हमारे भारत की व्यवस्थाओं को, हमारे भारत की जो गति है उसको आगे बढ़ाने में इन सब ने योगदान दिया। इसी कारण बहुत से लोगों ने पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण की संज्ञा दी। वस्तुतः आधुनिकीकरण एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक सोच से बनता है और वह मूलतः इस लोक से संबद्ध होता है। आधुनिक काल में विकसित मानवतावाद मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता आदि का सिद्धांत सामाजिक न्याय के आधार पर उचित माना गया है, जो कि आधुनिक काल का प्रमुख लक्षण है। मध्यकाल तक भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कविता थी, किंतु आधुनिक काल में भाव एवं विचार दोनों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य का विकास हो गया। यह काल गद्य के उद्भव एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर माना जाता है। काव्य भाषा